अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी आईनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज जो है गहमा गहमी रही सारा दिन जो है वो इलेक्शन की। अमेरिका के अंदर इलेक्शन थे, लेकिन जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी जैसे जो ममालिक है उनके ऊपर आता है। और आज लोग तबसरा करते रहे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इवेंचुअली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको जो है जीत का सेहरा उनको मिला है। और इसके अंदर जो स्पेशल काविश रही मुख्तलिफ लोगों की रही, लेकिन जो अप्रिशिएट किया ट्रंप ने वो एलॉन मस्क जो है वो, जो कि एक्स जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, उसके भी मालिक है। वैसे तो उनके पास बहुत ज्यादा दौलत है और पता नहीं वो किन किन चीजों के मालिक हैं, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से वो ज्यादा रिनाउंड है। क्या खबर है पढ़ लेते हैं। नो मुंतहिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के मालिक एलॉन मस्क को सितारा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमरीकी सदर मुंतहिब होने के बाद फ्लोरिडा में आवाम से खिताब किया। दौरान खिताब उन्होंने सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद पर टेस्ला और स्पेसिस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क की तारीफ की और कहा कि हमारे दरमियान आज की रात एक नया सितारा मौजूद है। एक नए सितारे एलॉन ने जन्म लिया है। वो एक हैरत अंगेज इंसान है जिन्होंने 2 हफ्ते तक फिलाडेल्फिया, पेनिनसुला समेत स्विंग रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाई। ख्याल रहे कि दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप 2024 के सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद फराहम की। उन्होंने अक्टूबर 2024 तक ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन 132 मिलियन डॉलर अतिया किए। माली ताउन के अलावा एलॉन मस्क ने ट्रंप सदारती मुहिम की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, जिसका इतराफ खुद ट्रंप ने अपने खिताब में किया। इधर डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर एलॉन मस्क ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उनकी जीत को क्रिस्टल क्लियर करार दिया। इसके अलावा जो पोती हैं उनकी ट्रंप की, उन्होंने भी जो है वो अच्छे पैगाम ट्विटर और एक्स के ऊपर भिजवाए। और हमारे जो हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने आज जो है वो निकलना था लंदन से जो है वो एक दूसरे मुल्क, तो उन्होंने बात करने से गुरेज की। जबकि जो कहा जा रहा है कि जी मरियम नवाज साहिबा ने अपने पुराने ट्वीट जो है उनको डिलीट करवाने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब नजर आ रही। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी, दूसरे लोगों ने भी दी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर उनको नहीं लाना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी आज जेल से अच्छी बात की। उन्होंने यही कहा कि मुबारकबाद भी है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें अपने मसाइल के लिए खुद जद्दोजहद करनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी के इशारे पे आप एक गुलामी से निकले दूसरी में चले जाएं। तो मरियम नवाज साहिबा ने भी अगर कहा है तो ये कन्फ्रंटेशन अवॉइड की है, तो सियासतदानों का ओवरऑल अच्छा एक है। लेकिन जाहिर है जब आपके जो फॉलोअर होते हैं, जैसे मंसूर अली खान साहब कहते हैं लोंडे लपाड़े, तो वो दोनों साइडों पे मौजूद होते हैं। वो आप कह लें कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। वो लड़वाना चाहते हैं, उनको रेसलिंग के अंदर मजा आता है। वो कहते हैं जी हसल बसल हो, उसके अंदर जो पॉलिटिशियंस है उनका बड़ा नुकसान होता है। दोनों साइडों के ऊपर अच्छे पैगाम मेरे नजदीक आए और यही एक टेंडेंसी होनी चाहिए। इमरान खान ने भी अच्छा जो है वो बयान दिया, मरियम नवाज साहिबा ने भी अच्छा दिया, इस तरह दूसरे लोगों ने अच्छा दिया कि कन्फ्रंटेशन अवॉइड की। जो भी आया आप उसे वेलकम करेंगे, एक सुपर पावर है, उसका एक इन्फ्लुएंस है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई कमला नहीं जीती तो हैरिस नहीं जीती तो अब आप जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर आ जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल अच्छा जी, बुरी खबर ये है कि ख्वाजा शराज जो है वो एक जी पीटीआई के रहनुमा है, उनको उठा लिया गया है और नामालूम अफराद के साथ साथ उनका ये कहना है कि जनाब पुलिस एहलकार भी मौजूद थी। इनको क्यों उठाया गया है, क्या इनके अंदर मामला है, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, उनको इस तरह से उठाना जो है वो बिल्कुल एक अजीब सी बात नजर आती है। पता चलता है कि मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। दूसरे ममालिक कहाँ पे निकल गए हैं, हम वहां पे अभी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन सिर्फ सियासतदानों को एक पैगाम है कि ये मत करें कि अपनी बारी के ऊपर सब अच्छा है, जब आपकी बारी गुजर जाए तो आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है। भाई ये मामला जो है वो जैसे नून लीग वाले कहते हैं जनाब, ये तो अपना उनके साथ, उनके पॉलिटिशियंस के साथ होता रहा, जो उनके लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह के साथ ही होता रहा। उनको उठाया गया, मिलने नहीं दिया गया,
नवाज शरीफ की बीवी फोत हो गई, उसको आने नहीं दिया गया, तो ये आपने किया, तो अब ये भी गलत कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ वगैरह जो नून लीग है वो इसके अंदर आला कार बनी हुई है, सारी अमेंडमेंट जो है सिर्फ अपनी पार्टी को तूल देने के लिए है, तो ये कल को गले भी पड़ सकती हैं, ये हमें जेहन में रखना चाहिए। और अगर पीटीआई आए तो फिर उनको भी जेहन में रखना चाहिए कि वो भी इस तरह के इकदाम ना करें जो वो अपने जमाने में करते रहे। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई है बाकिर, रजा बाकिर जो आपके एक्स गवर्नर थे साबिक स्टेट बैंक के, उन्होंने कहा है कि फिलिपाइन ने बगैर IMF पाकिस्तान जैसी सूरत हाल से छुटकारा पा लिया। तो क्या वजह थी? देखिए, मैं एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, छोटा मोटा व्लॉग करता हूँ, अपना लॉ का भी एक काम है, तो मेरे नजदीक ये बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गारंटी टू द फंडामेंटल राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलिपाइन ने अगर किया तो उनके बिजनेसमैन, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके गवर्नर्स जो हैं, जो उनका कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बिलाशुबा होगा। लेकिन आप ये भी मद्देनजर रखिए कि उनके ममालिक के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या गारंटी टू फंडामेंटल राइट थी, तो तभी लोग आपके पास आएंगे और आपके पास पैसे जमा करवाएंगे, यार इस मुल्क के अंदर पैसा सेफ है। मेरे जानने वाले, उन्होंने लंदन के अंदर पैसे रखवाए हुए, पाकिस्तान के अंदर नहीं रखवाए उन्हें, और उनके जो लीगल एड्स हैं उन्होंने आराम से मिल भी गए। मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं लंदन से, उनके पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड के अंदर पड़े हुए हैं, हम जोर लगा लगा के थक गए, वो पैसे नहीं दे रहे। तो यहाँ पे कानून नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, तो ये जब तक नहीं होगा आपका प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले मुल्क के अंदर जो है वो आप रूल ऑफ लॉ लेके आए, तब बाकी मामला चलेंगे। लो जी, अगली खबर यह है कि पीटीआई के अली मीन गंडापुर साहब फिर तैयारी में है। उन्होंने कहा कि 12 तारीख का ऐलान करें तो पूरा मुल्क निकलेगा। भाई, कन्फ्रंटेशन की सियासत छोड़ दें। आपको ये समझ होनी चाहिए कि 2018 के अंदर भी आप जैसे पावर में आए थे वैसे ही पावर में आए थे, तो आपने इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं रखनी। अगर आप रखेंगे तो फिर आप आगे चल नहीं सकते, आप आगे मामला को कर नहीं सकते। ये एक रियलिटी है। आप उसके अंदर फाशिज्म लाएंगे, आप उसके अंदर मुख्तलिफ टेंशन लाएंगे, बट अगर आपने हुकूमत पे आना है और यू थिंक कि आपकी पॉलिसी बेहतर है, तो फिर कन्फ्रंटेशन की सियासत छोड़नी पड़ेगी। इसके बगैर ही इमरान खान को आना पड़ेगा। पंजाब में जनाब स्मोक के बाय स्कूल को 17 नवंबर तक ऑनलाइन करने का फैसला कर दिया गया है। अब 17 नवंबर तक जो है जनाब क्लासेस ऑनलाइन होंगी। क्या कहती है सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक की वजह से स्कूल को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद का फैसला किया गया। मरियम औरंगजेब ने ऐवान वजीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 1100 से तजावज किया, इसमें हवा का रुख हमारी जानिब है। उन्होंने कहा कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो मेथीन गैस को अपने अंदर दाखिल कर रहे हैं, मास्क को लाजमी करार दिया जाए। सीनियर वजीर पंजाब ने कहा कि मुल्तान, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बच्चों को ऑनलाइन स्कूल की तरफ लेकर जाएं क्योंकि हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल बंद कर रहे हैं। स्कूल की बंदिश गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन में होगी। उन्होंने मजीद कहा कि स्मोक के 22 स्कूल्स की छुट्टी नहीं कर रहे बल्कि इन डिवीजन में स्कूल को ऑनलाइन कर रहे हैं। 17 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद का फैसला किया गया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा टाइमली इकदाम है। इससे पहले कि लोग जो है वो मेथीन गैस अंदर लेकर गिरे और बीमार हों, तो बड़ी अच्छी एक इंडिकेशन है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अभी कोर्ट्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि शाहिद करीम साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी मामला टेकअप किया हुआ है और इदारों की परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फुकदान कहाँ पे है कि स्मोक काबू में नहीं आ रही और आपको पहले से इंडिकेशन होता है, कई सालों से मामला है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट की फेलियर है। स्कूल बंद कर दे, अच्छी बात है, प्रिवेंटिव मेजर है, लेकिन स्मोक को भी कम करना, इदारों की जो है वो बात उसको करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना भी जरूरी है। उम्मीद है नाज़रीन काफी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह।